दोस्तों ये है नाशिक, जो महाराष्ट्र राज्य का तीसरा और भारत का 25वां सबसे बड़ा शहर है। ये गोदावरी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, जहाँ भारी मात्रा में अंगूर की खेती होती है। शहर हिंदू धर्म के कुछ पवित्र तीर्थंकरों की लिस्ट में भी गिना जाता है। यहीं पर त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर भी है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके अलावा नासिक एक हरा भरा प्राकृतिक सिटी है, जहाँ की नेचुरल ब्यूटी यहाँ आने वाले सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देता है। आज के समय में नासिक भारत के एमर्जिंग सिटीज में गिना जाता है, जो टूरिज्म और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। वही क्या आप जानते हैं कि नासिक को भारत का वाइन हब भी कहते हैं? जी हाँ, नासिक ही वो शहर है जहाँ फ्रेश अंगूर के रस से अलग अलग किस्म के वाइन बनाए जाते हैं। अर्थात दुनिया का जाना माना सुला वाइन यार्ड भी नासिक में ही मौजूद है। समुद्र तल से 2300 फीट की ऊंचाई पर मौजूद नासिक शहर तकरीबन 264.2 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया पर फैला हुआ है। इस शहर के पूरब में जलगांव जिला, उत्तर में धुले जिला, दक्षिण में अहमदनगर जिला और पश्चिम में ठाणे जिला पड़ता है। अगर जनसंख्या की बात की जाए तो साल 2024 में नासिक शहर की अनुमानित जनसंख्या लगभग 21.08 लाख निवासियों की है, जिसमें से लगभग 89.85% लोग वेल एजुकेटेड हैं। वहीं यदि यहाँ के रिलीजियस फिगर पर नजर डालें तो 85.21% के साथ ही यहाँ हिंदू आबादी मेजोरिटी में है तथा यहाँ के 8.90% लोग इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखते हैं। नासिक के लोग काफी खुशमिजाज और मिलनसार होते हैं तथा यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो नासिक के लोग सबसे ज्यादा मराठी में बात करते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में भी यहाँ बड़े पैमाने पर बोली जाती है। वहीं नासिक के स्ट्रीट फूड की बात करें तो यहाँ के सड़कों पर आप वड़ा पाव, पाव भाजी और यहाँ के स्पेशल साबूदाना वड़ा का चटकारा ले सकते हैं। नासिक का इतिहास, यदि हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो नासिक एक बड़ा ही प्राचीन नगर है। रामायण काल से ही इसे पंचवटी के नाम से भी जाना जाता था, जहाँ भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी तथा इसी घटनाक्रम के बाद से इसे नासिक के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद 16वीं सदी के अंत में इस शहर को मुगलों ने कब्जा कर लिया, जिसके बाद कई 100 सालों तक इस पर मुगलों, मराठों और अंग्रेजों ने अपने अपने तरीके से शासन किया। और आइए अब जरा हम जान लेते हैं नासिक शहर में घूमने फिरने योग्य स्थानों और यहाँ की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था के बारे में। तो नासिक एक लैंडलॉक्ड सिटी है, इस वजह से ये ट्रांसपोर्टेशन के 3 पहलुओं से जुड़ा है, जिसमें सड़क मार्ग, हवाई मार्ग और रेल मार्ग शामिल है। नासिक शहर का मुख्य रेलवे स्टेशन नासिक रोड के नाम से जाना जाता है, जो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता में लाइन पर स्थित है। इस रेलवे स्टेशन में कुल 18 प्लेटफॉर्म है तथा इसे भारत के ओल्डेस्ट एंड बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन में गिना जाता है। इसके अलावा नासिक शहर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है, जो यहाँ के सिटी सेंटर से महज 20 किलोमीटर के शॉर्ट डिस्टेंस पे मौजूद है। वहीं घूमने फिरने के लिहाज से हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है पंडावलेनी केव्स। ये गुफाएं नासिक में मौजूद 24 गुफाओं का एक ग्रुप है, जो आर्किटेक्चर लवर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ऐसा कहा जाता है कि इन गुफाओं का निर्माण 1st सेंचुरी BCE में ग्रीक वंश के द्वारा करवाया गया था। नंबर 2, अंजनेरी माउंटेन्स। ये नासिक जिले में स्थित एक प्राचीन दुर्ग है, जिसकी हरियाली और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपका मन मोह लेगी तथा ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी का जन्म यहीं पर हुआ था। तो यदि आप भी नासिक आए तो यहाँ जाना बिल्कुल भी ना भूलें। नंबर 3, त्र्यंबकेश्वर टेम्पल। ये भगवान भोलेनाथ को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यहाँ पर पूजा और भोलेनाथ का ध्यान करने रोजाना हजारों श्रद्धालु आते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और आशा करता हूँ कि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तथा